है कि हमारे आर्मी चीफ जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और वो रिसीव कर रहे हैं ऑनर गॉर्डन एट पेंटागन टुडे। तो इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देने के लिए और बताने के लिए, और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में जाके इतनी शिकायतें लगाई, अमेरिकी मीडिया को शिकायतें लगाते रहे, आप हमारे बारे अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते रहे, सरकार को कहते रहे, अमेरिका पाकिस्तान अमेरिकी सरकार को कहते रहे आप लोगों को क्या मिला दोस्ती में 75 साल की, कुछ हमें भी बताओ। अप्रैल में ये अवार्ड जो था वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ, उनको दिया गया था अवार्ड। बड़े एक स्टीफन पी कौन हुआ करते थे, उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडिया इज अमेरिकाज फ्रेंड, पाकिस्तान इज अमेरिकाज एलाय। ठीक है, मुलाकातें जो है ऐसी हो रही हैं सीक्रेटली, क्योंकि देखें आर्मी चीफ साहब का दौरा एक काफी लंबा दौरा है। फॉरेन डिग्निटरीज इतने लंबे दौरे करते नहीं। पाकिस्तान को जरा थोड़ा सा ज्यादा गर्मजोशी से मिलने से, ये वाला अवार्ड देने से, ये करने से, तो वो क्या दिखाना चाहता है भारत को कि देखो पाकिस्तान से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और तुमने मेरी बात ना मानी तो ठीक है फिर मैं जो हूँ, ये जो बात की जा रही है, क्या ये किस क्या भारत पे इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने डेफिनेटली इसको, आपने बिल्कुल सही इसको आइडेंटिफाई किया है आलिया, वो इस तरीके से कि आपके जो F-16 टायरों में जो हवा भरी है पिछले दिनों, इन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी सफाइयां भी पेश की इन्होंने भारत को कि भाई हमने उनको कोई ऐसी नई चीज नहीं दी, हमने तो पहले ही सब स्टैंडर्ड F-16 दिए थे और हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ उनके टायरों में हवा भर रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। कोई भी उस रीजन में या आपको खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने F-16 का पैकेज दिया है उसकी क्लैरिफिकेशंस, अब मैं देखता हूं कि भारत ने उनको यहां तक रिटर्न कहा है कि व्हाई यू डिड नॉट इन्फॉर्म अस अहेड ऑफ टाइम कि आप पाकिस्तान के F-16 के साथ क्या कर रहे हो। उन्होंने सफाइयां पेश की हैं। और आपके इतला के लिए अर्ज करना चाहूं कि पिछले अरसे में F-16 को भारत के अंदर असेंबल करना, बनाने की बातचीत भी चल रही थी। अच्छा, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत का झुकाव, जब तेल लेना था उन्होंने रशिया से वो भी लिया, यूक्रेन में भी उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, तो दर हकीकत अमेरिका उससे थोड़ा सा नाराज था। दूसरा, चाइना के पंजे से पाकिस्तान को निकाल के चाइना को भी एक सिग्नल देना ताइवान के हवाले से, ये सारी उस वजह से ये जो बाजवा साहब आए हैं और इनके लिए केक मंगाया गया है और इनके लिए हलवे पक रहे हैं यहां पे, सिर्फ उस वजह से बन रहे हैं। वरना आप एक बीमार, लेचार, कमजोर, ना आगे ना पीछे, ना मुस्तकबिल, ना कुछ, ना माजी, तो आपको पता ही है इनके यहां पे हालात ये होते हैं। यहां मैंने प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क के देखे आके बैठ जाते हैं व्हाइट हाउस के आसपास और रिक्वेस्टें भेजते हैं मुलाकात का टाइम दिया जाए, और कई दफा बगैर टाइम दिए वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। तो लेकिन आजकल ये क्यों इतना प्यार आ गया है इनको पाकिस्तान पे? सिर्फ ये वजह है कि वो एक माइनर सा सिग्नल भेजना चाहते हैं भारत को कि इफ यू कीप डूइंग लवी डवी स्टोरीज विद रशिया, वी हैव ऑप्शंस एज वेल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यू हैव बिकम इररेलेवेंट आफ्टर अफगानिस्तान पीरियड। और उसके बाद आपने जो डिलीवर कर दिया है सी पैक बंद करके, उसकी पता नहीं आपने कैश पेमेंट कहां ली है, उसका पता नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं ली होगी, जाहिर है। पाकिस्तान में ली होती तो वो बैंकरप्सी के सर पे ना होते आप, लेकिन आपने सी पैक बंद कर दिया है और उसके बाद अफगानिस्तान से जब अमेरिका वापस चला गया, यू हैव बिकम इररेलेवेंट। ये जो इंडिया रशिया के बहुत करीब हुआ था और जो यूक्रेन में इंडिया ने बड़ा साथ दिया, तो दी अमेरिकन आर थिंकिंग कि प्लान बी करें, प्लान बी भी जेन में रखें। सो कीप क्लोजर, स्टे क्लोजर विद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इश्यूज हैं, तो इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देने के लिए और बताने के लिए, और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में जाके इतनी शिकायतें लगाई, अमेरिकी मीडिया को शिकायतें लगाते रहे, आप हमारे बारे अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते रहे, सरकार को कहते रहे, अमेरिका पाकिस्तान अमेरिकी सरकार को कहते रहे आप लोगों को क्या मिला दोस्ती में 75 साल की, कुछ हमें भी बताओ। तो वो जो शिकायतें लगा रहे थे डॉक्टर जयशंकर और वो इतना कुछ बोल रहे थे, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन देयर इज इन इंडिया। और अब जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो आजाद कश्मीर चले गए और वहां पे जाके वो आईटी कंपनीज का विजिट कर रहे हैं। तो ये इंडिया में क्या माइंडसेट है इस हवाले से? और ये जो नरेंद्र मोदी साहब, पीएम मोदी साहब ने फिर स्टेटमेंट भी दे दी, रशियन प्रेसिडेंट को जरा टफ टाइम दिया, कोई यूटर्न ले लिया है। हाउ इज इट लाइक F-16 की डील भी हो रही है, यूएस एम्बेसडर जो है वो भी जम्मू आजाद कश्मीर जा रहे हैं। नॉर्मली दिस इज नॉट द डू,
ठीक है, ये बड़ी रेयर चीज है। तो हाउ इज टेम्परेचर इन दिल्ली एंड पाकिस्तान का एक बहुत ट्रांजिशनल रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान, अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाहता है, कहता है यार ये जो शहबाज शरीफ साहब है इनको इतना वीक ना करो कि इमरान खान नियाजी फिर आके कुर्सी पे बैठ जाए। बाजवा साहब खुद रिटायरमेंट से पहले अमेरिका के चक्कर काट रहे, क्यों काट रहे शायद आपको ज्यादा मुझसे पता होगा। अब आते हैं दूसरी चीज पे, अब उन्हें, और ये जो F-16 वगैरह, ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये पैकेज मिला है लॉकहीड मार्टिन। F-16 चीमा साहब अगर डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता हूँ, 83 में आया था आपके पास और 2023 में इट्स एंड ऑफ लाइफ। यूएस एयरफोर्स में 10% F-16 बचा, वो भी बचा वाइपर, और जिसको 3 साल में निकाल रहे हैं। तो आपको $450 मिलियन में लॉकहीड मार्टिन क्या देगा? लॉकहीड मार्टिन ने तो नई प्रोडक्शन बंद कर दी F-16 की। लाइन हैज बीन क्लोज्ड इन शिकागो, या नहीं सॉरी टेक्सास में जो लाइन थी वो मूव कर दी। टेक्सास की लाइन को उन्होंने लास्ट टाइम ये बोला था, हम एडवांस वाइपर आपको देंगे, आप यहाँ इंडिया में बनाएंगे, सारा लाइन ही मूव कर देंगे, आप राफेल मत लो। हमने कहा भैया ये पुराना जहाज अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अब और इसमें अगर मैं आपके F-16 की बात करूँ, आपका रडार अपग्रेड हो रहा है, कोई नया वेपन सिस्टम नहीं मिल रहा, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। सॉफ्टवेयर में there's a concept called intrusion keys. Definitely when the software is upgraded, Americans can put intrusion keys. आपको स्पेयर कितने हैं, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट कितनी है, अमेरिका ने नहीं बताया ना आपने कभी बताओगे। मेरे हिसाब से 30-40% से ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट नहीं है। बट हाँ, ये एक शिफ्ट आया है जिसके बारे में हमने एतराज व्यक्त किया। बट डज इट चेंज द पावर डायनेमिक्स? नो इट डजंट। अमेरिकन भी कहते हैं, हमने भी कहते हैं, हमने पावर डायनेमिक्स को लेकर इतराज नहीं आया, हमने इतराज लगाया भाई ये शिफ्ट ऑफ ये क्यों किया आपने। देखिए अब अमेरिकन हमारे खिलाफ कैट्स कैट लगा नहीं पाते, हमसे ट्रेड कर बढ़ा रहे हैं, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं, हमें एक एक फोरम में ला रहे हैं, हमारे साथ उनका हर तरह का रिलेशन बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिकन पॉलिटिशियंस को भी कई सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स कहीं तो कुछ करना है, दिखाना तो है, ऐसा तो नहीं दिखाना कि भारत के सामने हमारी चलती नहीं। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं चीमा साहब, अमेरिका में एक दिक्कत है, अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू पीपल कमिंग टू देयर सॉइल एंड कॉलिंग आउट अ स्पेड, कमिंग टू देयर सॉइल एंड क्वेश्चनिंग देम। इनको आदत है कि जैसे यूके चलता रहा ऐसे, जी साहब, यस सर, यूके ऐसे चलता था अमेरिका के पीछे। उन्हें आदत है जो हमने बोले भाई मेरी लड़ाई तुम्हारी भी लड़ाई। यूके रिसेशन में चला गया, बाय द वे हमने आपको प्रेडिक्ट किया था, S&P ने बोल दिया यूके इज इन रिसेशन, मैं तो आपको 6 महीने पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। तो अमेरिका इज यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। हमारी ये इज अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ इक्वल्स, जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा दैट टेक्स द फर्स्ट प्लेस, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइट योर वॉर्स, वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोपेगेंडा, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो हमें जो कहना था अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमने कह दिया, जो सवाल वाजिब थे वो हमने उठाए, जो चीजें हमने करनी कर दी। अब 2 ट्रांजिशंस होगी। शहबाज शरीफ साहब से इसलिए मिलते कि ठीक है यार, इमरान खान को ये ना लगे कि मतलब शहबाज शरीफ भी मैं बाजी मार लूं। देखिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी इमरान खान है, आप माने ना माने, ये है, ये आपको मानना पड़ेगा। F-16 का अपग्रेड कहाँ आएगा, कब आएगा, उससे क्या बदलेगा, क्या कितने इन मशीनों का अपग्रेड होगा। और चीमा साहब एक बात बताओ, ये चीज है, ये मान लीजिए 20 रुपए की मिलती है मार्केट में, ठीक है, आप दूसरी दुकान पे जाके 25 बोलेगा, 15 बोलेगा, जो आपको 20 रुपए में देगा उससे ले लेंगे। अब यही चीज मैं आपको अपग्रेड में दे रहा हूँ, और ये चीज केवल लॉकहीड मार्टिन के पास है। मैं बोलूँ ये चीज 1000 रुपए की, तो आपको मानना पड़ेगा और 1000 रुपए में इसको जानना पड़ेगा। आप बाजार में जाके खरीद नहीं रहे हो, आपको $450 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, एड आ रहा है। एड पैसा लॉकहीड मार्टिन को मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन उसमें क्या करता है, कितना अपग्रेड करता है, कितना करता नहीं करता, एंटायरली इज अप टू लॉकहीड मार्टिन। बट देव क्लियरली डिफाइंड ये 3 चीजें, ना न्यू सिस्टम देंगे, ना न्यू वेपन अपग्रेड देंगे, ना रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक करेगी जो एग्जिस्टिंग मिसाइल्स का। हाँ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट विल इंक्रीज अ बिट, दैट इज गोज विदाउट सेइंग। सो इंडिया में कोई तकलीफ नहीं। बाकी जो आपकी रही बात यूएस एम्बेसडर की पीओ की जाने की, तो ठीक है वो जाए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमें वो वहाँ पे जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। और जो हमें एक्शन लेना होगा या जो हमें रेस्ट्रिक्शन करना होगा या जैसे भी करना होगा, विल डू एट द प्लेस ऑफ आवर टाइम एंड चूजिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए अमेरिका का इंडिया से रिलेशन इज अ कंपल्शन, इट्स नॉट अ ऑप्शन। और 1-2 ट्रांजिशनल चीजें, one or two transitional movements here and there, might be to please the local politics, might be to even tell to Republicans we are not weak, might be to even tell to American audience and the world over, क्योंकि वर्ल्ड आज एक सवाल पूछता है मजा यार, तुम्हारा इंडिया के सामने मुंह बंद हो जाता है, तुम इंडिया को कुछ कर नहीं पाते, इंडिया का अपोज नहीं कर पाते। उनके फॉरेन मिनिस्टर आके तुम्हें 2 बार तुम्हारी असलियत समझा गए, तुम्हारी जमीन पे, यूरोप की असलियत समझा गए यूरोप की जमीन पे। व्हाट आर अमेरिकन डूइंग? तो अमेरिकन कह रहे ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को भी वीक नहीं करना, थोड़ा 1-2 सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स कर देते हैं, एक आधा एम्बेसडर घूम लेता है। अगर रिलेशन आपके साथ इतना अच्छा था चीमा साहब, आज ही क्यों घूमा, अभी क्यों घूमा, इससे पहले क्यों नहीं घूमा? और अगर इस अपग्रेड के बाद और इस जो आपने कंडक्टेड टूर कराया, इसके बाद कौन सी चीज बदली इंडियन अमेरिकन रिलेशन में? ट्रेड कम हुआ, वेपन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुआ,
कॉपरेशन कम हुई, कोई बयान आया उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से कुछ। तो अगर आप बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, कुछ चीजें नहीं, कई बार देखिए, कई बार वो कहते हैं ना कि जैसे दिवाली होती है तो हम 1-2 रॉकेटें छोड़ देते, बच्चे खुश हो जाते हैं, देख लेते हैं। और कई बार ये पुलिस वाले, आर्मी वाले डराने के लिए 1-2 हवा, कहते हैं ना, हवा में फायर कर देते हैं। तो उसे देख के भी लोग, जो उनको डरना होता है वो डर जाते हैं। तो देखिए, इन चीजों का जियोपॉलिटिकल है कि ये जो हुआ है, ये F-16 का, ये सारी हवा में फायर है, और सिर्फ जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो इंडिया और अमेरिका के। जी, मैं वही कह रहा हूँ चीमा साहब, देखिए, इनसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पैराडाइम्स और इक्वेशंस नहीं बदलती। दीज आर ट्रांजिशनल थिंग्स, लेट देम हैपन, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय देम ना। अमेरिका एक सॉवरेन कंट्री, जो उनका मन करेगा वो करेंगे, हम अपने सॉवरेन कंट्री है। पर इसके बाद यहाँ बदला कुछ, बड़े मैट्रिक्स में कुछ बदला, बड़ी 5 चीजें गिनाई जो कम हुई इसके बाद, या कोई ऐसे 5 बयान आए जिसने बोला हाँ यार थिंग्स बदली है। तो पाकिस्तान की, देखिए चीमा साहब, फिर आप पाकिस्तान में वही उसी चीज में फंस रहा है। भाई, आप अमेरिका से 2 चीजें अच्छी हो गई तो आप चाइना को भूल गए, फिर आप अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान वालों को भूल गए, फिर आप यू विल बी वेवरिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड अमेरिका एंड सऊदी अरबिया। अब देखोगे कहाँ से क्या मिलेगा। बट इज दिस अ सस्टेनेबल फॉरेन पॉलिसी? हमारी फॉरेन पॉलिसी तो सस्टेनेबल है, इट इज गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, देयर इज नो चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज एक चीज प्रेडिक्ट करूंगा आपको, 45 से 45 दिन में यू विल हियर वन मोर बेंचमार्क माइलस्टोन ऑफ इंडियन अमेरिकन रिलेशंस। और चीमा साहब, तब आपसे जरूर बात करूंगा और तब हम जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड आई मीन, दिस इज वर्क, लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। इंडिया में फजाएं शानदार है। आपने पीछे बताया था भाई, एक इंडियन कंपनी पे अमेरिका ने ऑयल पे वो लगा दिया, हमने बड़ा डिस्कशन किया। मैंने कहा चीमा साहब, कुछ नहीं होना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो भी रूल ऑफ लॉ अगर वायलेट करी, लेट देम, यू नो, लेट थिंग्स हैपन एज पर देयर सिनेरियो। तब ना हमारी पॉलिटिकल ऑर्बिचरी, अमेरिकन इंडिया रिलेशंस की पॉलिटिकल ऑर्बिचरी लिखने के लिए इतने लोग तैयार रहते, इतनी चीजें छपी, बस डेट और टाइम डालते और एंटर मारने की कोशिश करते। मैं तो कह रहा हूँ आर्टिकल भी लोगों ने लिख के रखे होंगे। चीमा साहब, आर्टिकल भी इसमें देखिए, अमेरिका और इंडिया का जो ताल्लुक है ना, दैट इज नेचुरल। और देखिए, मैं आई एम एन एकेडमिक, मैंने बड़ा लिटरेचर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर, मैंने बड़ी डिस्कशन की हुई है। अमेरिका और इंडिया का एक नेचुरल रिलेशन है, एंड पाकिस्तान एंड यूएस हैव ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप। इंडिया अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। क्वेश्चन ये, मैं बातें नहीं कर रहा, मैं जो पल्स लेने की बात कर रहा था वो मैं और कर रहा था। और देखिए, मुझे पता है बहुत सारे आप इंडियन अमेरिकन को बड़े, स्टीफन पी कौन हुआ करते थे, उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडिया इज अमेरिकाज फ्रेंड, पाकिस्तान इज अमेरिकाज एलाय। ठीक है, सो फ्रेंड एंड एलाय में फर्क होता है। अलायंस कभी भी खत्म हो जाए, फ्रेंडशिप आपकी लंबी रहती है, हमें इन चीजों का पता है। ये नहीं